देयर इज ए केस जिसमें ए एक व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है किस चीज के लिए, फॉर बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मनी फॉर विच ही इज इंश्योर्ड, यानी कि जिसके लिए उसने अपने घर को इंश्योर्ड किया है, उस मनी को प्राप्त करने के लिए उसने अपने ही घर को आग लगाने का उसके ऊपर आरोप है, यानी कि वो व्यक्ति अक्यूज्ड है। तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं कि जो ए है लिव्ड इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली, यानी कि वो एक के बाद एक हर एक उस हाउस में रह रहा है जिसको उसने इंश्योर्ड करवाया है। एंड जो ईच हाउस है जिसके अंदर वो रह रहा था उस हर एक हाउस में जो है आग लगी। एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर ए रिसीव्ड द पेमेंट, और जिसके लिए वो फायर जहां पर लगी थी उसके लिए हर एक के लिए उसे बीमा का जो राशि है वो उसे मिली फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस। तो यहाँ पर जो ये फैक्ट है वो फैक्ट क्या कहता है, क्या वो जो यहाँ पर उसके घर में जो आग लगी है वो क्या एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में एविडेंस एक्ट क्या कहता है उसके थ्रू देखते हैं, यानी कि एविडेंस एक्ट में इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या हमें देखने को मिलता है या कौन सा सेक्शन इसके रिलेटेड है। तो हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 15 को, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलने वाली है। और प्लेलिस्ट आई बटन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप एविडेंस की है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है कि फैक्ट्स बियरिंग ऑन ए क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, यानी कि वो फैक्ट जो कि उन क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि क्या वो एक्ट है वो एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनल है। तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, जब कभी भी कोई यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्या कि जो एक एक्ट है वो एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है या पार्टिकुलर उसकी नॉलेज है या विद इंटेंशन उसने किया है। तो ऐसे केस के अंदर जो फैक्ट हैं, फैक्ट किसके बारे में, फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर एक्यूरेंस, यानी कि बार बार वो सिमिलर एक्यूरेंस हो रही है तो उनकी जो फॉर्म पार्ट्स हैं वो, एंड जो पर्सन उन एक्ट को जो कर रहा है वो वाज कंसर्न्ड, वो भी वहां पे कंसर्न था। तो ये जो फैक्ट है वो यहाँ पर सेक्शन 15 के अंदर रिलेवेंट है। तो अब इस सेक्शन को हम उस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं जो कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था। उसमें जो फैक्ट क्या था कि जो ए व्यक्ति है वो उन घर के बार बार अलग अलग घर के अंदर एक के पश्चात एक रह रहा था, और हर जो घर था उसका उसमें जो आग लगी है और उसकी वजह से उसने अलग अलग जो बीमा कंपनीज के द्वारा या इंश्योरेंस ऑफिस से उसने है जो इंश्योरेंस पेमेंट है या अमाउंट है वो उसने रिसीव की है। तो यहाँ पर जो इन फैक्ट के आधार पर हमें उस एक्ट्स की टेंडेंसी का क्या पता चलता है कि जो एक्ट है वो वाज नॉट एक्सीडेंटल। ये जो एक्ट्स हैं वो एक्सीडेंटल नहीं हैं। अगर वो एक्सीडेंटल होते तो उसके शायद एक घर में ही लगते, लेकिन यहाँ पर उसके जो हर एक घर में जिसमें उसने रहा है और जिसका उसने बीमा कराया है वो केवल उसी घर में ही वो बार बार आग लगती है। तो इस आधार पर ये क्लियर हो जाता है कि वो जो इसमें फायर लगने का केस है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल है। इंटेंशनल क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति है जो इसने इंश्योर कराया वो उस इंश्योरेंस ऑफिसेज हैं उनसे वो पैसा लेना चाहता है उस बीमे का, इसलिए वो बार बार उन हाउसेज के अंदर अपने है जो इसमें आग लगा रहा है और उनसे पेमेंट रिसीव कर रहा है इंश्योरेंस कंपनियों से। तो इन फैक्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर फैक्ट है वो एक्ट है जो क्या है, इंटेंशनल है, न कि एक्सीडेंटल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक ए क्या है इज एम्प्लॉयड है टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ द बी के डेटर से उसको यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है मनी को रिसीव करने के लिए। तो ए की ड्यूटी है कि उस सभी जो अमाउंट उसने रिसीव किए हैं उनकी एंट्री है वो बुक में नोट करने की और उनको शो करने की। ही मेक एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पार्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव, यानी कि उसने एक ऐसी एंट्री करी जिसके अंदर उसने क्या शो किया कि उसने जो मनी है वो जो उसने एक्चुअल में रिसीव करी थी उससे लेस देन थी, वो उसमें एंट्री कर देता है। यानी कि उसे मान लीजिए 10,000 रुपये में उसने रिसीव किया है लेकिन उसने एंट्री कितने की कर दी, 9,000 रुपये की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्या वो फॉल्स एंट्री है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो इसका हम देखने के लिए इस केस के जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। फैक्ट क्या है कि अदर एंट्रीज मेड बाय, कुछ और एंट्रीज हैं उसी सेम बुक के अंदर की गई हैं वो भी फॉल्स हैं। एंड जो इतनी भी जो फॉल्स एंट्री है वो किसके फेवर में, ए की फेवर में। तो यहाँ पर जो ये फैक्ट है वो रिलेवेंट होगा। एंड इस फैक्ट के आधार पर क्या शो होता है
कि ये जो एंट्रीज है उसके द्वारा की जा रही है वो एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है, वो जानबूझ के कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए एक एंट्री उसकी गलत होती, बाई चांस उससे हो गई होगी, तो वो इंटेंशनल नहीं होगी, वो एक्सीडेंटल हो सकती है, क्योंकि वी आर अ ह्यूमन माइंड, वी कैन डू मिस्टेक्स। बट अगर वही गलती हम बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो बार बार कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति है जो उन जो मनी वो रिसीव कर रहा था उनमें से कुछ मनी को अपने पास में रख रहा था। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो 9,000 की एंट्री कर रहा है, 1,000 रुपये खा गया। इसी तरह से कहीं पे उसको 20,000 मिले हैं, 18,000 की उसने एंट्री कर दी, 2,000 खा गया। इस तरह से वो उसने बार बार रिपीटली फॉल्स एंट्रीज उसकी आ रही हैं उस बुक के अंदर। तो उस केस के अंदर उस फैक्ट के आधार पर हम उसको इंटेंशनल एक्ट कह सकते हैं उस व्यक्ति का, न कि एक एक्सीडेंटल एक्ट। तो ये था हमारा सेक्शन 15, जो कि उन फैक्ट्स के बारे में बताता है जिनको यहाँ पर रिलेवेंट माना जाए, जो कि ये शो करते हैं कि जो पार्टिकुलर एक्ट हैं वो क्या इंटेंशनल है, क्या वो एक्सीडेंटल है, या वो किसी पार्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ में किया गया है। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक अच्छे से विद द एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।